बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के बीचों बीच सुवर्णपुर नाम का नगर बसा हुआ था। चारों ओर खेत, बाग बगीचे और नदियां उसे घेरकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। यहाँ के लोग परिश्रमी और अनुशासित थे। सुबह होते ही हल बैल खेतों में उतर जाते, बाजार में दुकानदार अपने ठेले सजा लेते और महिलाएं घर का काम निपटाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठा देती। यही कारण था कि सुवर्णपुर समृद्ध और प्रसन्न हाल नगर कहलाता था। नगर से कुछ दूर आलसग्राम नाम का छोटा सा गांव था। वहां के लोग आलसी और लापरवाह थे। उनका कहना था, आज क्यों करें, कल कर लेंगे। धीरे धीरे उस गांव में गरीबी और परेशानियां बढ़ गईं। फसलें समय पर बोई नहीं जाती, घरों की मरम्मत टलती रहती और लोग समय बर्बाद करना ही अपनी आदत समझते थे। आलसग्राम में दो मित्र रहते थे, नलिन और भद्रक। नलिन मेहनती, समय का पाबंद और दूरदर्शी था। उसे पता था कि हर पल की कीमत होती है। वहीं भद्रक उसका उल्टा था, टाल मटोल करने वाला, लापरवाह और हर काम को कल पर छोड़ने वाला। यही कारण था कि नलिन का खेत हमेशा साफ सुथरा और उपजाऊ रहता, जबकि भद्रक का खेत खरपतवार से भरा रहता। नलिन का घर मजबूत और व्यवस्थित था, जबकि भद्रक का घर मरम्मत के इंतजार में पड़ा रहता। एक दिन सुवर्णपुर से एक व्यापारी व्यासचरण आलसग्राम आया। वह अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। चौपाल पर खड़े होकर उसने घोषणा की, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा। जिसके पास अनाज या कोई वस्तु बेचने योग्य हो तैयार रखे, मैं उचित दाम दूंगा। नलिन ने यह सुना और तुरंत खेत जाकर पकी हुई फसल काट ली। उसने अनाज को धूप में सुखाया, साफ किया और बोरों में भरकर तैयार कर लिया। शाम को उसने भद्रक से भी कहा, मित्र, यह अच्छा अवसर है, तुम भी फसल तैयार कर लो, व्यापारी अच्छे दाम देगा। भद्रक हंसकर बोला, अरे अभी तो समय है, कल देख लेंगे, आज तो नीम के पेड़ के नीचे आराम करते हैं। 2 दिन बाद व्यापारी लौटा। नलिन का साफ सुथरा अनाज देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सारा अनाज खरीद लिया और नलिन को अच्छा मुनाफा दिया। जब व्यापारी भद्रक के घर पहुंचा तो वहां गीला और आधा सड़ा अनाज पड़ा था। व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो मेरे काम का नहीं है, इसे खरीदना घाटे का सौदा होगा। भद्रक चुप रह गया और व्यापारी वहां से चला गया। उस रात भद्रक पछताते हुए नलिन के घर बैठा और बोला, काश मैंने भी तुम्हारी तरह समय पर काम किया होता। नलिन ने मुस्कुराकर कहा, समय एक बहती नदी की तरह है, जिसे थामा नहीं वह हाथ से फिसल जाता है। कुछ ही महीनों बाद पास के जंगल में आग लग गई। तेज हवा से आग गांव की ओर फैलने लगी। नलिन ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, अगर अभी पानी डालकर काबू नहीं पाया तो आग हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। लेकिन भद्रक ने फिर वही कहा, अभी तो आग दूर है, कल देख लेंगे। रात होते होते आग गांव के किनारे पहुंच गई। कई घर जलकर राख हो गए। नलिन का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने पहले ही चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बना लिया था। भद्रक का घर पूरी तरह जल गया। कुछ समय बाद सुवर्णपुर के राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में एक भव्य उत्सव होगा। जो सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु लेकर आएगा उसे धन और सम्मान मिलेगा। नलिन ने तुरंत अच्छी लकड़ी लाकर सुंदर पालना बनाया। भद्रक ने सोचा, अभी तो समय है, और आखिर में कुछ नहीं कर पाया। उत्सव के दिन राजा ने नलिन का पालना देखकर प्रसन्न होकर उसे सुवर्णपुर का कोषाध्यक्ष बना दिया। भद्रक खाली हाथ खड़ा रह गया। एक बार नलिन ने भद्रक को समझाते हुए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक तोता और एक कौवा जंगल में रहते थे। गर्मी आने से पहले तोते ने घोंसला मजबूत कर लिया, पत्ते और टहनियां जमा कर ली। कौवा बोला, अरे अभी तो मौसम अच्छा है। लेकिन बरसात आते ही कौवे का घोंसला टूट गया और वह भीगकर कांपने लगा। वहीं तोता अपने सुरक्षित घोंसले में आराम करता रहा। नलिन बोला, भद्रक जो समय की कदर नहीं करता वो उसी कौवे की तरह मुश्किल में फंस जाता है। समय बीतता गया। 1 साल बाद अकाल पड़ा। जिनके पास अनाज और पानी जमा था वे बच गए। नलिन ने अपने भंडार से कई लोगों की मदद की, लेकिन भद्रक भूखा और बीमार हो गया। उसने पछताते हुए नलिन से कहा, मित्र, अब मुझे समझ आया कि समय कितना कीमती है। काश मैंने पहले ही सीख ली होती। नलिन ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, समय एक नदी की तरह है, एक बार बह गया तो वापस नहीं आता। इसका सही उपयोग ही जीवन की असली सफलता है।